आप लोगों के साथ मैं भी बैठ कर के दर्शन प्रणाम भजन का आनंद ले रहा था। मेरी परीक्षा की घड़ी है अपने भाव को भाषा में व्यक्त करने का। देखिए, हम बचपन से ही ठाकुर जगत के आंदोलन को देख रहा हूं। कुछ बातें प्रायः हम लोग सुनते आ रहे हैं, जैसे कि परम दयाल श्री ठाकुर ने कहा है, मैं एक आदमी के लिए एक साम्राज्य त्याग कर दे सकता हूं। श्री ठाकुर जी ने कहा है, आदमी मेरा आय है, प्रेम मेरा व्यय है। श्री ठाकुर जी ने कहा है, तुमने यदि ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली है, चंद सूरज का च्युत कर ले सकते हो, सूरज के टुकड़े टुकड़े कर सकते हो, तुम्हारे अंदर यदि प्रेम नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं। बात है कि हम जो सत्संग करते हैं, हम जो उत्सव करते हैं, क्यों करते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? हम लोग प्रिय परम को प्रेम करने के लिए ही एकाइत हुए हैं। ये प्रेम पनपेगा कहां से? बहुत साधारण सी बात है। मेरा अपने बच्चों के प्रति प्रेम कैसे पनपता है? जब मैं बच्चों के लिए कुछ करता हूं। मां का बच्चों के प्रति प्रेम कैसे जन्म लेता है? मां बच्चे के प्रेम में रात भर जागती है। बच्चा दर्द से करा रहा है, क्यों करा रहा है, देखती है, पूरा ख्याल करती है, अपने सत्ता से अपने बच्चे को स्पर्श करती है। तो इसका मतलब हम देख रहे हैं, प्रेम जो होता है वो जन्म लेता है जिनको प्रेम करते हैं उनके प्रति क्रिया के माध्यम से। मेरा दैनंदिन जीवन में परम दयाल परम प्रेममय के लिए जितना करना होगा उतना भर ही मेरे अंदर प्रेम जन्म लेगा। ठाकुर जी कहते हैं कि मैं जो सोचता हूं, मैं जो बोलता हूं, ये वो परमपिता ग्रहण नहीं करते हैं, मैं जो करता हूं वो ग्रहण करते हैं। अभी जैसे मान लीजिए ये उत्सव हो रहा है, मैं आचार्य देव के पास ही उनकी एक बात कहना चाह रहा हूं। कोलियाबर बोल के आसाम में एक जगह है, वहां जब मैं उत्सव देखा उस समय मेरे जीवन का देखा हुआ सबसे बड़ा उत्सव। लाखों लोग साधारण से साधारण लेकर के वो एकदम समाज में वो जितना भी उच्च पदस्थ लोग भी वहां पर थे। उनमें से एक मंत्री महोदय ने पूछा, कितना बड़ा यहां आयोजन हो रहा है, इतने सारे पंडाल, इतना खूबसूरत सब अनुष्ठान हो रहा है, ये सब क्या एक दिन के लिए? इसके बाद सब खत्म हो जाएगा? तो उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंप में गाड़ी जाती है, कितना देर के लिए तेल लेता है, फिर वो निकल पड़ता है अपने गंतव्य की ओर। तो हम लोग यहां प्रत्येक जो भी आए हैं, यहां उत्सव में श्री ठाकुर जीवंत रूप में हम लोगों के पास रहते हैं। हम लोग देखे हैं कितने लोगों को कितना जाजन करने के बाद भी दीक्षा नहीं होती है, उत्सव में ले आइए उनकी दीक्षा हो जाएगी। तो आप प्रत्येक लोग ये जो आज जो चार्ज ले रहे हैं, इसको लेकर के हमारा जो गंतव्य है, ठाकुर जी का जो आशा है, एक एक आदमी को कि भिक्षा जो वो मांग रहे हैं उनके चरणों में डाल देना। आप लोग ये संकल्प लेकर के यहां से जाएंगे तो आचार्य देव कितना कष्ट करके आज देखिए सारा रात जग के आए, फिर सारा रात जग के जाएंगे।
आप लोग जानते हैं देवघर में भी जिस तरह से सारे लोग आ रहे हैं, वो चाह रहे हैं अब सिर्फ ये भक्तिता या कुछ भजन में आवेश में हम लोग कुछ दिन रहे, फिर अपने दैनंदिन जीवन में नॉर्मल, ऐसा नहीं। उन्होंने मेटलाइज करके दिखा रहा है कि हम अपने प्रत्येक मोमेंट को उनके लिए कैसे समर्पित करें। वी आर जस्ट नॉट ब्लेसेड सोल्स, वी आर चूजन सोल्स। ये जो ठाकुर जी सोर्स ऑफ बीइंग एंड बिकमिंग, वो जो बचने बढ़ने के उत्स हैं, आज एग्जिस्टेंस एट स्टेक है। हम लोगों का दायित्व बनता है कि हम लोग ठाकुर जी जो डिसिप्लिन ऑफ लाइफ एंड ग्रोथ को दे के गए हैं, ही हैज डिकोडेड ऑल सोर्स कोड ऑफ लाइफ, उसको ईच एंड एवरी इंडिविजुअल तक इम्पार्ट करना। यह स्टार्ट होता है कहां से? पहले मुझसे, मेरे परिवार से, मेरे आसपास पड़ोस से, मेरे कर्म स्थल से। रोज इतना ही नहीं, मैं जिस मान लीजिए रिक्शा से जा रहा हूं, रिक्शे वाले के साथ भी प्रिय परम की बात करूंगा। मैं यदि सब्जी वाले से बात कर रहा हूं, उसके पास भी ठाकुर जी की बात करूंगा। ठाकुर सबके लिए आए हैं, ये 2, 4, 5, 10 करोड़ लोगों के लिए नहीं है। सूरज का रोशनी सबके लिए है। इफ दे आर इन सफरिंग्स, वी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। हम लोगों का एक कंटिन्यूअस लिविंग सोर्स शिशि बोरदा, शिशि दादा के माध्यम से ठाकुर जी हम लोगों को आपूरित करके रखे हैं। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं उनके लिए, अब ये सोचने की बात है। मेरे ठाकुर बोल करके हमने बहुत साधना की है, अब ये मुझे साधना करना है मैं ठाकुर जी का। मैं ठाकुर जी का कब बनूंगा? जब वो जो जो चाहते हैं वो मैं करूंगा। ठाकुर जी कहते हैं, एक आदमी कह रहा था कि जीसस क्राइस्ट ने कहा है जब विपद आएगा, स्टैंप ऑन द फोरहेड जो है उन लोग बच जाएंगे। ठाकुर जी हम लोग भी तो सतनाम पाए हैं, हम लोग भी तो बच जाएंगे। ठाकुर जी ने कहा है वो तो है, लेकिन मूल बात है इष्ट प्राणता। वो बोले इष्ट प्राणता 3 तरह का होता है। एक हुआ पैशन फुलफिलिंग, मैं ठाकुर जी को अपने स्वार्थ के लिए प्यार करता हूं। ठाकुर मेरे बच्ची की शादी कर दीजिए, मेरा नौकरी कर दीजिए, मुझे बीमारी से ठीक कर दीजिए, उतना ही बस ठाकुर से मेरा रिलेशन है। ये निकृष्टतम ये जो है इष्ट प्राणता है। एक है पैशन कॉम्प्रोमाइजिंग इष्ट प्राणता। इसका मतलब मुझे ठाकुर जी का जो बात अच्छा लगता है उसको मैं मानूंगा, जो बात अच्छा नहीं लगता है उसको छोड़ दूंगा। यानी मेरे प्रवृत्ति जिसको हमें फुल जो हमें चाहती है उसको जब मुझे मिलेगा मैं उसको ग्रहण करूंगा। ये हुआ पैशन कॉम्प्रोमाइजिंग। और एक हुआ जो मेरा जितना भी वृत्ति प्रवृत्ति है सब कुछ उनकी प्रतिष्ठा में लगाना, पैशन परवेडिंग। मुझे अच्छा लगे या नहीं लगे, जो भी है, जब ये ठाकुर जी चाह रहे हैं, जब ये आचार्य देव चाह रहे हैं, मुझे करना ही है। उसके माध्यम से क्या होता है, मेरा ट्रांसम्यूटेशन ऑफ द पर्सनैलिटी ग्रो करता है, मेरा व्यक्तित्व ग्रो करता है। छोटा छोटा एग्जाम्पल करके देखिए, जब तक नहीं निकल रहे हैं थोड़ा आलस से जाऊंगा, क्या करेगा, कौन क्या बोलेगा। आप एक दिन निकल के जाइए, एक आदमी कहिए दादा आप कैसे हैं, आपके घर में सब ठीक है, तो इस तरह से बात करके आपको इतना अच्छा लगेगा। दूसरे दिन 2 घर जाएंगे, तीसरे दिन 30 घर जाएंगे। यही तो है डीपी वर्क्स। डीपी वर्क्स जो है वो एक प्लेटफॉर्म टू मेटलाइज द ऑल आइडियाज एंड फिलोसफीज ऑफ शिशि ठाकुर। क्योंकि जब मैं किसी के पास जाऊंगा, उसको प्रार्थना करने बोलूंगा तो मैं भी सुन रहा हूं। ठाकुर जी बोलते हैं बोलने और करने के बीच का दरवाजा रख करके यदि मैं बोलता हूं तो उसके माध्यम से मेरा भी करना शुरू हो जाता है। कथा प्रसंग में ठाकुर जी ने कहा है। इसीलिए वी मस्ट अटेंड 1 फैमिली, 2 फैमिली, 10 फैमिली ईच एंड एवरी डे।
और उसका जैसे मैं अपने रुपयों का हिसाब रखता हूं, ये भी हिसाब रखना होगा, क्योंकि इष्टार्थुपचयी कर्म, ठाकुर जी ने कहा है, जजन जाजन इष्टविति स्वस्तिनि सदाचार के अलावा भी हर आदमी के जीवन में प्रत्येक दिन एक इष्टार्थुपचयी कर्म, बेनिफिशियल टू लाइफ, टू लव लॉर्ड होना ही चाहिए, कुछ ना कुछ। यदि एक आदमी को दीक्षा दिला दिया, इष्टार्थुपचयी कर्म है। एक आदमी यदि दीक्षा से भी विच्युत है, उसको फिर से ठाकुर के पथ पे लाया, इष्टार्थुपचयी कर्म है। यदि एक आदमी ठाकुर ठाकुर करके दयाल दयाल बोल के आर्तनाद कर रहा है, ठाकुर जी कहते हैं वो आकाश के दयाल को नहीं बुला रहा है, तुम्हारे अंदर जो दयाल स्थित है उनको पुकार रहा है, तुम आगे बढ़ो, हाथ बढ़ाओ, उनको उनके समस्या का समाधान करोगे, परमपिता तुम्हारे माध्यम से काम करेंगे। यह सब है इष्टार्थुपचयी कर्म। अब हमको गेयर अप करना है। एक जनरेशन ठाकुर जी का बहुत टेस्ट किया, साइंटिस्ट लोग किए, फिलोसफर लोग किए, पूरा वर्ल्ड के जो स्टेट्समैन था वो लोग आए, वो कन्वर्सेशन आप लोग पढ़ते हैं, ठाकुर जी का जीवनी पढ़ते हैं। अब हम लोगों का टेस्ट का समय नहीं है। यदि आप लेबोरेटरी में ही टेस्ट करते रह जाएंगे वैक्सीन का, तो आदमी तक कैसे पहुंचेगा वैक्सीन? दिस इज द जनरेशन टू रीच अप टू ईच एंड एवरी पर्सन दिस वैक्सीन ऑफ बीइंग एंड बिकमिंग। इसको वैक्सीनेटेड करना ही हम लोगों का कर्म होगा, इसको करना ही हम लोगों का धर्म होगा। हो सकता है मैं 2 डेग चलाऊं और दूसरा आदमी 10 डेग चलेगा। बहुत कठिन स्थिति है। एक कोरोना ने हमने समझा दिया, मेरा अस्तित्व किसी भी समय विपन्न हो सकता है। एक छोटी सी वाणी आप सोचिए, 100 साल पहले ठाकुर जी ने कहा है, नाक झाड़ कर ना धोए हाथ, बक्ष व्याधि का हो उत्पात। कोरोना तो बक्ष व्याधि है। अब हमें ये जो सदाचार की जो बात ठाकुर जी बोले हैं, पहले मेरे अपने घर में बच्चों को मेटलाइज कराना होगा। इसीलिए आचार्य देव जो चाह रहे हैं कि हम लोगों को थोड़ा गेयर अप कर लेना होगा, मेटलाइज करना होगा, नया जनरेशन को सामने लाना होगा। हम उस दिन भी बोल रहे थे कि राजूदा आप नीचे बैठिएगा, हम चाहते हैं आप वक्तृता सुन रहे हैं और दूसरे लोग बोल रहे हैं। ये मेरा सबसे सौभाग्य का दिन होगा। बहुत सारे लोगों के अंदर में ये भाव है, उसको जगा दीजिए। ये जो हम लोग छींटते जा रहे हैं, यदि कोई आदमी तैयार नहीं रखे जो उस पर पानी छींटेगा, तो हम लोग जो छींटे हैं वो गाछ सूख जाएगा। हर आदमी को पहले अपने परिवार में बच्चों को इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले उसको ठाकुर जी का बनाएं। ठाकुर जी का बनाना आइडियाज से नहीं हो सकता है। आइडियाज कैन नॉट ड्राइव ए पर्सन। अटैचमेंट टुवर्ड्स ए पर्सनैलिटी इन whom ideas is manifested, that drives a person। जो ठाकुर को जीवंत करके रखे हैं, उनके प्रति यदि अटैचमेंट आ जाएगा तो आदमी में सुधार हो जाएगा। मैं बहुत सारे गार्जियन को बड़ा निश्चिंत देखता हूं। मैं पूछता हूं आप इतने निश्चिंत कैसे हैं? बोले और कोई बात नहीं, बच्चों को यदि कुछ बोलता है तो मैं बोलते तो जाओ देवघर में निवेदन करो, यदि मंजूर होगा मुझे कुछ कहना नहीं है। वो समझता है आज क्या मंजूर करेंगे क्या नहीं करेंगे, फिर वो ठीक रास्ते पर आ जाता है। यही है तुक, यही है कौशल बच्चों को स्प्राण करने का। हर माँ लोगों को हम लोग क्या करते हैं, एक पारिवारिक जीवन का अफोर्ड करती है माँ लोग। यदि माँ लोग एक्टिव, आजकल देखिए कितने माँ लोग देवघर आ रहे हैं, इतना हम पहले कभी नहीं देखे थे। ग्रुप बना बना करके आ रही हैं माँ लोग। ये माँ लोग डोर टू डोर जाएगी, ठाकुर जी का सदाचार का बात, संतान चर्या की बात यदि बोलेंगे, छोटा छोटा बानी, माँ पिता आपस में झगड़ा करते, पुत्र पुत्रिया देखे बर्बादी के सदर द्वार पर बच्चों को रखते, ये एक बानी बता दीजिए तो देखिए बच्चे की माँ पिताजी बच्चों के सामने झगड़ा नहीं करेंगे, इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएगा। ठाकुर जी कहते हैं माँ बोलेगी पिताजी के लिए कुछ दो, पिताजी के लिए कुछ करो, पिताजी बोलेंगे माँ के लिए कुछ करो। ये अभ्यास बचपन से करा दीजिएगा तो फिर बड़ा होकर के
आपको यह कहना नहीं होगा मेरा बच्चा मुझे नहीं देख रहा है। सदाचार बहुत जरूरी है, संतानचर्या बहुत जरूरी है। ये सब बातें जो बोल रहे हैं, ठाकुर जी के आइडियाज को कैसे मेटलाइज कर रहे हैं, वो मुझे अब मिल रहा है। उसको आप देखिए पत्रिका के माध्यम से, लोगों के माध्यम से। छोटी छोटी बात, एक माँ आकर के निवेदन करती है कि मेरा सबसे बहुत झगड़ा होता है, मैं क्या करूं? तो वो दादा कह रहे हैं कि तुम रास्ता में चलती हो, बहुत सारे गाड़ी घोड़ा आता है, तो उससे क्या धक्का लगा देती हो? वो बोली नहीं। क्या करती हो? मैं बगल हट जाता हूं। तो दादा ने कहा इसी तरह संसार जीवन में भी चलोगे, जिससे ठोकर लग रहा हो थोड़ा पास कटा लोगे। एक मां करके कहती है कि मुझे कुछ लोगों का व्यवहार बहुत खराब लगता है, मेरा मन कष्ट हो जाता है। उस समय दादा कह रहे हैं कि देखो कि बाजार में बहुत सा चीज बिकता है, आम ले लो, प्याज ले लो, आलू ले लो, तुम क्या सब चीज खरीदती हो? बोले नहीं। क्या लेती हो? जो मेरा जरूरत है, जो मुझे पसंद है। उसी तरह आचार्य देव ने कहा है कि उसी तरह व्यवहार के बाजार में जिसका व्यवहार तुम्हें अच्छा लगे उसको तुम ग्रहण करो, अब बाकी के व्यवहार को छोड़ दो। हम कितना मूर्ख हैं जो एक आदमी 1 मिनट के लिए खराब व्यवहार करता है, उसको बहन करके मैं सारा अपना जीवन खराब कर देते हैं। ये जो इतना सुंदर प्रैक्टिकल, एक माँ जब बोलती है कि बच्चों को हम ऐसा करना चाहते हैं, वैसा करना चाहते हैं, उस समय ये जो प्रैक्टिकल डिमोन्स्ट्रेशन बता रहे हैं, अब ये सब मेटलाइज करने की जरूरत है। ऐसा करना होगा कि जो लोग ठाकुर के दीक्षित नहीं है वो हमारे घर में आकर के, मेरे बच्चों को देख करके, मेरे परिवार को देख करके, मेरे घर को देख करके ठाकुर की उपस्थिति महसूस करे, तभी समझा जाएगा हम ठाकुर जी को लेकर के चल रहे हैं। नहीं तो विलासिता है। आजकल प्रवचन करना, प्रवचन सुनना एक विलासिता है। हम लोगों को बहुत सावधान होना होगा इस विलासिता से। हमारा मन कहेगा मैं बहुत ठाकुर जी का काम किया हूं, उसका एक्टिविटीज क्या हुआ? फिजिक्स में एक बात है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैं बहुत फोर्स लगाया, यदि डिस्प्लेसमेंट नहीं जीरो है तो वर्क जीरो है। हम बहुत कुछ किए, बहुत कुछ बोले, लेकिन परिवर्तन नहीं है मेरे अंदर या जिसको बोल रहे हैं उसके अंदर, तो मेरा वर्क डन नहीं हुआ। सारा जीवन ठाकुर जी का मेटलाइजेशन में बीता है। आप लोग जानते हैं फ्रॉम जीरो कैसे स्टार्ट हुआ, और इतना मनुष्य के प्रति प्रेम कि जब वो पावना हिमायतपुर से देवघर आने लगे, वो सारा चीज जो फ्रॉम जीरो वो इवॉल्व किया था, उसके तरफ घूम करके भी नहीं देखे। वही आदमी कह सकते हैं मैं एक मनुष्य के लिए आदमी साम्राज्य त्याग कर सकता हूं। इतना बड़ा डिमोन्स्ट्रेशन है हम लोगों के सामने में। ठाकुर जी का प्रेम का बात अनंत है, हर आदमी महसूस करता है। बोलते हैं एक पात्र में छिद्र है फिर भी मैं जल ढार रहा हूं, कभी न कभी कहीं न कहीं पानी काई जम जाएगा, पानी उसमें समा जाएगा। हम क्या करते हैं, एक आदमी का मन यदि खराब हुआ, मन उससे अलग हट जाते हैं। ये उस दिन भी आचार्य देव कह रहे थे कि जो लोग जिसके साथ मन मिलता है, एक साथ मिलकर चलने में कोई बहादुरी नहीं है, उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं है। यदि मैं ऐसे व्यक्ति के साथ चलूं जो मेरी निंदा करता है, जिससे मेरा मन नहीं मिलता है, तब उसके साथ जब हम चलेंगे तभी मुझे समझा जाएगा मैं ठाकुर के लिए कितना वहन कर सकता हूं और मेरे अंदर ठाकुर प्रेम जीवंत है या नहीं। इस तरह से आज ये जो उत्सव का एक माहौल है, ये हर आदमी का मैं चेहरा देख रहा हूं, कितना आनंद है। एक एक लोगों के चेहरा का भाव, ये आनंद का एक्सप्रेशन दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। मैं अपने सीना खोल करके बोल सकते हैं, क्या आनंद है, कितना आनंद है। इस भीड़ में भी हर आदमी आनंद में घूम रहा है। आप लोग दर्शन प्रणाम का आनंद लीजिए। जय गुरु।